बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 क्लास कैसे हैं सब? जी बेटा जी, आज हमने उर्दू बी यानी अपनी उर्दू लैंग्वेज का काम करना है, जमात सोम। ठीक है बेटा जी, लेक्चर नंबर हमारा 14 है। तहरीक की लिखाई आज हमने करनी है मेरा घर, और इसी के साथ साथ हमने नामुकम्मल जुमलों को मुकम्मल भी करना है। बेटा जी, मेरा घर तहरीक की लिखाई जो आपने खुद लिखनी है, खुद तहरीक करना, ठीक है, खुद बनाना। ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे ये देखें, सबसे पहले आपने अपनी बुक खोलनी है। ठीक है, अपनी वर्क बुक खोलने के बाद दिन और तारीख लगाना है। इसके बाद आपको मैं आज अहम नुकात बताती हूँ। आपने इन अहम नुकात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी लाइंस तहरीर करनी है, अपनी तहरीक की लिखाई तहरीर करनी है। ठीक है बेटा जी, देखिएगा, मेरी ज़िंदगी की सबसे अहम और सबसे प्यारी जगह कौन सी है? मेरा घर है। इसके बाद बेटा जी, आपका घर कैसा है? आपके लिए जन्नत है, आपने वो लिखना है। किस जगह पर वाक़या है, आपने वो लिखना है। कमरे कितने हैं, सहन कैसा है, ठीक है। इसके अलावा बावर्ची खाना कैसा है, वो सब कुछ आपने लिखना है। इसके अलावा खिड़कियां दरवाजे कैसे हैं, वो लिखना है। रोशन और हवादार है कि बंद बंद है, कौन कौन रहता है। और इसके अलावा लास्ट में आपने दुआ लिखनी है अपने घर के लिए। तो बेटा जी, इधर आपने ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर तहरीर करनी है, और इसके बाद अपनी तहरीक की लिखाई शुरू करनी है। समझ आ गई जी? क्योंकि ये आपका जायज़ा टेस्ट है, इसलिए ये आपने खुद करना है। समझ आ गई? आगे आइएगा, नामुकम्मल जुमलों को मुकम्मल करें। बेटा जी, अगले पेज पर आए। सबसे पहले हमने नामुकम्मल जुमले, यानी हमारी खाली जगह है, हमारे जुमले मुकम्मल नहीं है, उसको हमने क्या करना है, उनको मुकम्मल करना है। सबसे पहले आपने दिन और तारीख, जिस भी तारीख को आप काम कर रहे होंगे, वो लिखना है। फिर सवाल देखिएगा, बच्चे जुमलों में दी गई खाली जगह को पुर करने से पहले जुमले को गौर से पढ़ना है। इसके मुताबिक मौजू यानी मुनासिब लफ्ज़, दो लफ्ज़ दिए हुए, उनको देख के जो उधर आता हो वो आपने लगाना है। जैसे नंबर 1, रेलगाड़ी डैश पर रुकी। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे रुकती है या लारी अड्डे रुकती है? प्लेटफॉर्म। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर रुकी, क्योंकि देखें बेटे, लारी अड्डा जो है वो गाड़ियों के लिए होता है। ठीक है। जहाज़ डैश पर उतरता है। जहाज़ हवाई अड्डे पर उतरता है या स्टेशन पर? हवाई अड्डे पर, क्योंकि स्टेशन पर क्या रुकती है? रेलगाड़ी रुकती है, या फिर स्टेशन पर गाड़ियाँ रुकती हैं। बेटा जी, आगे देखिएगा, अब बातचीत करने वाले डैश पर एक दूसरे को देख सकते हैं। कंप्यूटर पे एक दूसरे को देखते हैं या टेलीविज़न पर? कंप्यूटर पर। टेलीविज़न पे तो सिर्फ हम उन्हें देख सकते हैं, वो तो नहीं ना हमें देख सकते। ठीक है। आज़ादी बहुत बड़ी डैश है। जहमत है या नेमत है? नेमत है। ज़मीन के ऊपर वाली सतह डैश है। नामवार है या हमवार है? ऊपर वाली सतह हमवार है। ठीक है। आगे, चट्टानें डैश होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं या एक जैसी होती हैं? मुख्तलिफ होती हैं। फसलें ज़मीन की डैश सतह पर उगती हैं। निचली सतह पर फसलें उगती हैं या ऊपर वाली सतह पर? ऊपर वाली सतह। गुड। आगे देखिएगा, अक्सर पौधे डैश में मुरझा जाते हैं। पौधे किस में मुरझा जाते हैं? अंधेरे में। पौधे अपनी डैश हैं, अपनी खुराक डैश है, खुद तैयार करते हैं या किसी से बनवाते हैं? खुद तैयार करते हैं। गुड। इंसान अपनी खुराक डैश हैं, या खुद तैयार करते हैं या पौधों से हासिल करते हैं? इंसान अपनी खुराक पौधों से हासिल करते हैं या जानवरों से भी हासिल करते हैं। मटर, गोभी, शलजम डैश की सब्जियां हैं, सर्दियों की या गर्मियों की? सर्दियों की। लेकिन बेटा आजकल तो हर मौसम में मिल जाती हैं। आगे देखिएगा, शलजम, गाजर, मूली, आलू डैश हैं, तना है या जड़ें हैं? जड़ हैं। ठीक है। भिंडी, कद्दू, करेले डैश की सब्जियां हैं, गर्मियों की सर्दियों की? गर्मियों की। गुड। आगे, चीनी और गुड़ डैश से बनाए जाते हैं, गन्ने के रस से या तने से? आपको पता है, गन्ने के रस से। आगे देखिएगा, लोहे से जो औजार बनाए जाते हैं, बनाने वाले को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? लोहार कहते हैं या बढ़ाई? लोहार। साफ पता चला, लोहे वाले को लोहार ही कहेंगे। कपड़ा बुनने वाले को डैश कहते हैं, मोची या जुलाहा?
موچی جوتے بنانے والے کو کہتے ہیں، اس لیے جلاحا کپڑے بننے والے کو کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی ڈیش نہیں، ساتھی کے شریک نہیں۔ حضرت علی کی شادی رسول کی سب سے ڈیش بیٹی سے ہوئی، چھوٹی یا بڑی؟ چھوٹی سے، گڈ۔ آگے دیکھیے گا، مردم شماری سے مراد لوگوں کو ڈیش ہے، گننا یا ناپنا؟ گننا، ٹھیک ہے، ناپنا تو ہم چیز ناپتے ہیں نا کہ کتنی لمبی ہے۔ چلیں جی بیٹا جی، یہ آج کا آپ کا کام ہے، اپنے نہایت توجہ اور اچھے طریقے سے کرنا ہے، لکھائی اپنی پر بہت توجہ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھتے ہوئے اپنا کام مکمل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔